जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए यदि भगवान स्वयं आपके सामने आकर कहें मैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हूँ तो क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न, भगवान विष्णु ने संपूर्ण पृथ्वी में से अयोध्या को ही क्यों चुना, राजा दशरथ को ही क्यों? और यदि भगवान सर्वशक्तिमान थे तो वे बिना जन्म लिए ही रावण का अंत क्यों नहीं कर सके थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की कथा में धीरे धीरे सामने आएगा। और इस कथा के अंत में महर्षि विश्वामित्र ऐसा अनुरोध करने वाले हैं जिसे सुनकर स्वयं महाराज दशरथ का हृदय कांप उठेगा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज से श्री राम की प्रथम दिव्य लीला का प्रारंभ होने जा रहा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, मैं शालू चौक एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर देवता, ऋषि और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। ये मुस्कान केवल आश्वासन नहीं थी, यह एक नए युग की घोषणा थी। भगवान बोले, देवगण चिंता मत करो, समय आ गया है। मैं स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ 4 पत्रों के रूप में जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा और रावण का अंत करूंगा। इन वचनों को सुनते ही देवताओं के मुख पर वर्षों बाद प्रसन्नता लौट आई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, आप सभी भी वानर, रीछ और अन्य दिव्य रूपों में पृथ्वी पर अवतार लीजिए। जब प्रभु अवतरित होंगे तब आप सब उनकी लीला में सहभागी बनेंगे। क्षण भर में संपूर्ण देव सभा जय श्री राम के घोष से गूंज उठी। भगवान श्री हरि विष्णु के इन दिव्य वचनों के बाद देवताओं के हृदय आनंद से भर उठे। लेकिन क्या भगवान का ये वचन तुरंत पूरा हो गया? नहीं, समय ने अपनी गति से ये अद्भुत लीला रचनी शुरू की जिसका संसार सदियों से इंतजार कर रहा था। उसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ के मन में एक ही चिंता थी, मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? उनके पास वैभव था, संपन्न था, प्रेम करने वाली 3 रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से महाराज दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य खीर से भरा स्वर्ण पात्र था। उन्होंने कहा, राजन, ये देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने श्रद्धा पूर्वक यह दिव्य खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रदान की। समय बीता और फिर आया वो शुभ क्षण जब संपूर्ण अयोध्या आनंद से झूम उठी। माता कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया, कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न प्रकट हुए। भगवान विष्णु का दिया हुआ वचन अब सत्य हो चुका था। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देवलोक भी जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। बालक श्री राम धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी प्रेम, मर्यादा और सद्गुणों से युक्त होकर बढ़ने लगे। चारों राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। उनकी करुणा, विनम्रता और सत्यनिष्ठा देखकर अयोध्यावासी कहते, ये साधारण बालक नहीं, इनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। समय बीता, जब शिक्षा का समय आया तब चारों राजकुमारों को
कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, धनुर्वेद, राजनीति, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र का गहन ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्या यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी? नहीं, सबसे बड़ी शिक्षा थी धर्म की रक्षा और प्रजा की सेवा। महर्षि वशिष्ठ अक्सर कहते थे, राजा वही नहीं जो राज्य करे, राजा वह है जो सबसे पहले स्वयं पर शासन करना सीखे। श्री राम इन वचनों को केवल सुनते नहीं थे, उन्हें अपने जीवन में भी उतारते थे। उधर वनों में कुछ और ही घट रहा था। ऋषि मुनियों का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। रावण के आदेश पर राक्षस हर यज्ञ, हर तपस्या, हर धार्मिक अनुष्ठान को नष्ट कर रहे थे। जब भी कोई ऋषि अग्नि प्रज्वलित करता, राक्षस वहां पहुंच जाते। वे यज्ञ में मांस, रक्त और अपवित्र वस्तुएं फेंक देते। वर्षों की तपस्या उन कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाती। इन सब में सबसे अधिक पीड़ा किसे हो रही थी? महर्षि विश्वामित्र को। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक महायज्ञ प्रारंभ किया था, लेकिन हर बार ताड़का, मारीच और सुबाहु यज्ञ को भंग कर देते थे। महर्षि चाहते तो अपने तपोबल से उन्हें उसी क्षण भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यज्ञ के संकल्प के कारण उन्होंने क्रोध और श्राप का त्याग कर दिया था। और तभी उन्हें समझ आ गया, अब इस अधर्म का अंत केवल भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने गहन ध्यान लगाया। अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने अनुभव किया, भगवान स्वयं अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं। उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने कहा, समय आ गया है, अब श्री राम की प्रथम दिव्य लीला आरंभ होगी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन क्या राजा दशरथ उन्हें सहज ही श्री राम सौंप देंगे? यही प्रश्न अब पूरी कथा को नया मोड़ देने वाला था। कुछ दिनों बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके तेज से पूरा नगर प्रकाशित हो उठा। नगरवासियों ने श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। समाचार तुरंत राजमहल तक पहुंच गया, महाराज स्वयं महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। ये सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे नंगे पांव दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। उन्होंने ऋषि के चरण धोए, आसन अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया आदेश दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? महर्षि विश्वामित्र ने कुछ क्षण राजा दशरथ की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। राजा दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, ऋषिवर, रघुवंश की परंपरा है, अतिथि कभी निराश नहीं लौटता। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि ने पूछा, क्या ये वचन आपने सोच समझ कर दिया है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। कुछ क्षणों तक पूरी सभा में पूर्ण मौन छाया रहा। फिर महर्षि बोले, राजन, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। सभा स्तब्ध थी। न धन चाहिए, न राज्य, न कोई उपहार। अब सभी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आखिर महर्षि मांग क्या रहे थे? और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने संपूर्ण राज्यसभा को स्तब्ध कर दिया, मुझे केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम चाहिए। राजा के दशरथ के हाथ कांप उठे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें लगा मानो समय क्षण के लिए थम गया हो। लेकिन क्या राजा दशरथ अपना वचन निभाएंगे या पुत्र मोह के कारण पीछे हट जाएंगे? क्या महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होकर अयोध्या छोड़ देंगे? और गुरु वशिष्ठ ऐसा क्या कहेंगे कि दशरथ को अपने हृदय का टुकड़ा श्री राम उनके साथ भेजना पड़ेगा? यहीं से शुरू होगी श्री राम की पहली दिव्य यात्रा और राक्षसों के विनाश की पहली लीला।
इन सभी रहस्यों को जानने के लिए अगले भाग को बिल्कुल मत मिस कीजिए। जय श्री राम।